की बड़ी कृपा है कि आज हमारे बीच एक ऐसा प्रतिभा जिनके पास जो ज्ञान है, इस ज्ञान को पाके इसी बिहार के हजारों नौजवान राजनीति से लेकर समाज के कार्य के लिए प्रेरित हुए। ऐसे वरिष्ठ, ऐसे हम सब के बीच सम्मानित, बिहार प्रदेश के लिए गौरवशाली आदरणीय श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी का हम युवा प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, एक ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ, राज्यसभा के सदस्य, जिनकी चर्चा आप कहीं भी अगर आप उस क्षेत्र में जाएंगे थोड़ी सी भी करेंगे, जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, आपके बारे में जो बातें सुनी जाती है, जो बातें बताई जाती है, वो हम सब के लिए एक प्रेरणादायी। कई लोग कहते हैं इतने गंभीर, और गंभीरता में आपके भीतर जो एक भाव छुपा होता है, बहुत सारे लोग उसी से बहुत सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। ऐसा प्रखर नेता जयप्रकाश नारायण जी के क्रांति में भाग लेने वाला बिहार की इस धरती के लिए निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि एक सौभाग्य की बात है कि आप जैसे लोग अभी बिहार का मार्गदर्शन करने के लिए हम लोगों के साथ खड़े हैं। इसलिए बिहार का नाम पूरे दुनिया में शानदार रूप से आगे बढ़ रहा है। आप अपना कीमती समय हम युवाओं के लिए निकाले, इसके लिए भी हम आपका हृदय से शुक्रगुजार करते हैं। आपने बहुत कम समय में, आपको आश्चर्य होगा, बहुत कम समय में आपने हमारे बीच आने का न्योता स्वीकार किया, हमारे बीच आए। हम जानते हैं कि आपका एक एक मिनट कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन आप हम युवाओं के बीच आने का अपना मन बनाए। इसके लिए निश्चित रूप से हम सभी गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ की ओर से आपका बारंबार हृदय से अभिनंदन वंदन करते हैं। हमारे बीच हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़े भाई के रूप में आदरणीय श्री प्रोफेसर रणवीर नंदन जी का भी हम युवा प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन। बड़े सरल, बड़े सहज, और मैं तो ये कहूँगा कि आपके अंदर जो एक चुंबकीय आकर्षण है, एक आपके अंदर जो अपनापन का भाव मिलता है, जिस चीज़ से हमें लगता है कि आने वाले समय में बिहार को एक नई रोशनी, नई प्रकाश देने का आप भी निश्चित रूप से उसमें आपका भी योगदान रहेगा। और आपने जो आज आदरणीय श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी को हम लोगों के बीच लाने का काम किया है, इसके लिए हम युवा प्रकोष्ठ की ओर से आपका भी हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से हमारे बीच युवा के प्रभात जी भी बैठे हैं, जो जदयू को संभालते हैं। अच्छा है, विचार अगर अच्छा बन जाए, सबका विचार अच्छा बनने लगे। और अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जिस अभियान को चलाया है कि सबका विचार अच्छा कैसे बने, सबका भाव अच्छा कैसे बने, इसके लिए पूरी दुनिया में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है, वो ऐतिहासिक कार्य किया है। और आने वाली सदी इस बात को याद रखेगी कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में बना जो सामान्य बात नहीं था बिहार जैसे प्रदेश के लिए निर्णय लेना कि शराबबंदी किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो शराबबंदी का चीज किया है वो अद्वितीय किया है, और सारा देश आज आपका इस बात का गुणगान करता है। सारे लोग आपके इस बात के गुणगान करते हैं। गायत्री परिवार नशा का शुरू से ही अभियान चला रहा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जब ये संदेश हम लोगों को मिला तो हम लोग भीतर से इतने गदगद हुए कि मुख्यमंत्री जी के इस अभियान में हम लोग उनका साथ दें। और आज गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ आपके साथ कदम से कदम मिला के इस अभियान में, पूरे बिहार राज्य में इस अभियान को आपके साथ मिला के चल रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम चाहेंगे बारंबार उनका अभिनंदन किया जाए और ऐसे महापुरुष के रूप में उनको स्थापित किया जाए। ये बिहार की गौरव की बात है। आज हमारे बीच स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही। स्वामी विवेकानंद मात्र एक तस्वीर लगा के पुष्पांजलि चढ़ाने की चीज़ नहीं है। उनकी जो विचार थे, उनके जो सोचते थे, वो चाहते थे कि हमारा भारत कैसा हो, हमारे भारत के युवा कैसे हों, हमारे भारत के युवा कैसे सोचने वाले हों। ये स्वामी विवेकानंद की किताबों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अनुभव होगा। स्वामी विवेकानंद एक बार बड़े गुस्से में आए, और गुस्से में जब वो आए तो उन्होंने कहा, अगर भारत का विकास चाहते हो, भारत की उन्नति चाहते हो, भारत की तरक्की चाहते हो, तो कुछ दिनों के लिए जितने भी देवी देवता हैं इनको समुद्र में डाल दो। अब सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि साहब विवेकानंद की बुद्धि कैसे घूम गई। क्यों कहा?
ऐसा स्वामी विवेकानंद क्यों कहे कि जितने भी देवी देवता हैं उनको समुद्र में डाल दो? स्वामी विवेकानंद ने देखा कि हमारे देश में अंग्रेज का शासन है, लोग गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, लोग कष्ट में जी रहे हैं और पूजा पाठ खूब हो रहा है, भजन कीर्तन खूब हो रहा है। जब लोग उनको कहते हैं कि साहब पहले तो अंग्रेज को हटाइए, अपने देश का विकास कीजिए, तो लोग कहते थे जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, ये तो देश को लेकर डुबा देगा। स्वामी विवेकानंद ऐसे धर्म के पक्षधर थे जो मानव के और मानवता के कल्याण की बात करते थे। वो किसी को लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं, वो कहते थे कि मानवता जो सबसे बड़ा धर्म है, और निश्चित रूप से अगर भारतवर्ष दुनिया में कभी अपना स्थान बनाएगा तो मानवता के बल पर बनाएगा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि बेटा आने वाला समय कोई धर्म रहेगा या नहीं रहेगा, एक धर्म निश्चित रहेगा, जिस धर्म का नाम होगा मानव धर्म। मानव धर्म, दूसरा मानव धर्म। गायत्री परिवार इसी आधार पर चलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ उपासना की पद्धति में कोई भेदभाव नहीं है, कोई कट्टरता नहीं। हमारे बीच मुस्लिम भाई भी बैठते हैं और जब वो हमसे पूछते हैं कि आप तो गायत्री मंत्र करते हो, हम क्या करें, तो हमें वो कहते हैं साहब हम गायत्री मंत्र करते हैं कि सबका भला हो। आपका कुरान में जो कलमा है, आप उसको कलमा को गायत्री मंत्र समझ के करो और कहो कि साहब सबका कल्याण है। और ये जब भाईचारा बढ़ेगा तो समाज का विकास होगा, समाज की उन्नति, समाज की तरक्की। गायत्री परिवार इसमें विश्वास करता है कि सबका भला हो, सबका उन्नति हो, सबका तरक्की हो। स्वामी विवेकानंद ऐसा भारत चाहते थे। स्वामी विवेकानंद ऐसा युवा चाहते थे कि जो जिस भी कार्य को करे पूरी निष्ठा से करे, पूरी श्रद्धा से करे और उसके अंदर वो ज्ञान विकसित हो। हम पढ़ाई पढ़ते हैं, हम नौकरी भी करते हैं, लेकिन अगर हम अज्ञानता की ओर बढ़ेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे हमें ज्ञान की ओर बढ़ना है। ये बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है। अभी आपने देखा गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश पर्व मनाया है इस बिहार में, पूरी दुनिया में जय जयकार हो रहा है, बिहार के लोगों का जय जयकार हो रहा है। जिन बिहार के लोगों के बारे में लोग कहते थे कि साहब बिहार के लोग तो बड़े उज्जड होते हैं, बिहार के लोग बड़े घमंडी होते हैं। मैं ट्रेन में जा रहा था, संजोग से 2 तारीख को यात्रा कर रहा था, सिख समाज के लोग भी उसी ट्रेन में बैठे थे। लोगों ने हमने पूछा साहब आप लौट रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? कहा पूछिए मत, इतना बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था कि वहाँ जाने के बाद इतना सम्मान होगा। हमने पूछा ये श्रेय आप किसको देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा ये श्रेय का पूरा ये श्रेय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हम लोग देना चाहते हैं, जो दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को किया। तो आप देखो हमें करके दिखाना होगा, हमें बताना होगा कि समाज में बिहार के लोग भी कमजोर नहीं हैं और बिहार जिस ओर चलता है देश उसी ओर चलता है। बिहार की ये क्षमता है, बिहार की ये प्रतिभा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे बेटा बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन बिहार जगा उस दिन हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। इतनी ताकत है इस बिहार में, ये सामान्य ताकत नहीं है। इसकी ऊर्जा का उपयोग करने वाला अगर नेतृत्व सही हो शानदार हो सकता है। इसका परिणाम अभी सामने दिखा है। सारा पेपर, सारा मीडिया, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि बिहार ने अपनी क्षमता दिखाया है प्रकाश पर्व के रूप में। ये सामान्य भूमि नहीं है। हम यहाँ बैठे लोग सामान्य नहीं हैं, हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम मात्र मूर्ति और पत्थर की पूजा करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो इंसानियत को जिंदा रख के इंसानियत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। स्वामी विवेकानंद यही चाहते थे और गायत्री परिवार का यही अभियान है कि हर घर में जन जन में ये अभियान जाए। हम अपने यहाँ मुस्लिम भाइयों को भी बुलाते हैं। कई बार तो हमने इमारत सरिया से लोगों को बुलाया, हमने कहा आप अपनी अच्छी बात हमारे युवाओं को कहिए। यहाँ कोई कट्टरवाद, कोई ये बात हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सबका सम्मान है और हमारे शांति कुंज हरिद्वार में जो हमारा मुख्यालय है वहाँ भी मुस्लिम इंटेलिजेंसिया, बड़े बड़े लोग हमारे मुस्लिम समाज के भी वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं साहब आपके यहाँ के तो अद्भुत लगता है, आपके यहाँ के अद्भुत लगता है कि इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे सोच। निश्चित रूप से गायत्री परिवार के बारे में जो समाज में धारणा थी कि गायत्री परिवार एकमात्र ये वर्ग वो वर्ग नहीं, आपको आश्चर्य हो गायत्री परिवार सारे वर्ग में। आज हमारे गायत्री परिवार की विशेषता है कि अगर दूसरे समाज में आप कहीं पूजा पाठ कराने जाइए तो पूछिए कौन है, हमारे गायत्री परिवार में दलित भी पुजारी हैं और एक नहीं हजारों आदिवासी भी पुजारी हैं। और वो पता नहीं चलता है कि ये दलित हैं कि आदिवासी हैं, और लगभग संख्या सारे लोग हमारे यहाँ पुजारी होते हैं। एक साथ बैठ के पूजा करते, एक साथ बैठ के भोजन करते। ये समरसता लाने का काम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया। गायत्री प्रतिबंधित थी, गायत्री पर प्रतिबंध लगा हुआ था। लोग कहते थे गायत्री सिर्फ ब्राह्मण ही जप सकता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा ये तो वही बात हो गई कि गाय का दूध एक विशेष वर्ग के लोग ही लग सकते हैं, और सारे लोग गायत्री जपने लगे। सारे उस समय उनका विरोध भी हुआ, लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन आज गायत्री मंत्र पूरी दुनिया में हो रहा है।
व्हाइट हाउस में गायत्री मंत्र हो रहा है हमारे बीच, हम तो नहीं जानते। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए हम ये बात नहीं जानते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मन से यहां से कहा कि साहब हम तो बरसों से 11 बार गायत्री मंत्र रोज करते हैं। ये हम लोगों को और सुकून मिला कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी 11 बार गायत्री मंत्र कह रहे हैं कि हम बरसों से करते हैं। तो हमारा गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ इस अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। ये शराबबंदी का काम विवेकानंद जैसा भारत चाहते थे, इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और आज विवेकानंद जयंती का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कुछ गाना सुन लिए, कुछ प्रवचन सुन लिए, कुछ कीर्तन सुन लिए, कुछ फूल चढ़ा लिए। हमें तो संकल्प लेना है कि बिहार को और ऊंचा उठाना है कि कहीं भी हम लोग पहुंचे हमें कहने में गर्व हो कि हम बिहार के रहने वाले हैं, हमारा जन्म बिहार में हुआ। गर्व से कहो हम हैं बिहारी। और आज ये बात गर्व होता है हम लोगों को सुनने में कि जब कोई कहता है कि बिहार में जो छवि है, जो प्रतिभा है, आज गर्व हो रहा है। कहने वाले कुछ भी कहें, निगेटिव परोसते रहें, निगेटिव बात करते रहें। पिछले दिनों हमने पेपर में पढ़ा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मुझे अब संस्कारवान युवा चाहिए। ये बात मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था और आज गायत्री परिवार बरसों से ये काम युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से कर रहा है। इसलिए समाज में अगर कोई गायत्री परिवार के बारे में जानना चाहे, ये खुली किताब है। मंदिर समझो, मस्जिद समझो, गिरजा समझो या गुरुद्वारा, ये युग निर्माण का मंदिर है। आते हैं यहाँ हर मत वाला, यहाँ कोई धर्म जाति संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। और इसी अभियान को लेके परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो मशाल जलाया था, आज पूरे बिहार में 1,67,000 नौजवान इसके सदस्य बन चुके हैं। और हर जगह पर अभी जो ये मानव श्रृंखला का अभियान चल रहा है सर, इस मानव श्रृंखला के अभियान में युवा प्रकोष्ठ हर जिले में अपने तो हम शामिल होंगे ही होंगे। हम लोग सिर्फ अपने शामिल होने वाले लोग नहीं हैं, घर घर घूम के लोगों को बता के कि साहब आप भी इस मानव श्रृंखला में शामिल हो और आप भी इस मानव श्रृंखला में शामिल होके बिहार जो पूरे इतिहास बनने जा रहा है, ये दुनिया में इतना बड़ा मानव श्रृंखला कभी नहीं बना था, इसमें हम सब लोग भी भागीदार बनेंगे। ये ऐतिहासिक क्षण का हम सब लोग लाभ लें। और आज पूरे बिहार प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि हम लोग इस अभियान को कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का सपना था कि ऐसा हो, ऐसा जगह हो, ऐसा भारत हो, और ऐसे भारत की सपना को देखने के लिए आप हम सब युवा लोग आगे आएं। और आप जैसे लोगों का अगर स्नेह, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं, बिना कोई लाग लपेट के स्नेह, प्यार और आशीर्वचन अगर मिलता रहा तो निश्चित रूप से हम लोग वो बिहार आपके लिए हम लोग वातावरण बनाएंगे जैसा बिहार आप लोग चाहते हैं। हम लोग भी दिल से आपको सहयोग करेंगे और दिल से आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। अब आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि 20 तारीख को हम लोगों ने निर्णय लिया है हर जिले मुख्यालय पर जन जागरूकता रैली करके मानव श्रृंखला के लिए अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल हों। और मानव श्रृंखला जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये ऐसा ऐतिहासिक बन जाए कि ये भी बिहार के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग हो जाए और पूरी दुनिया बिहार में जाए। आज नशाबंदी का लाभ बिहार में मिल रहा है। कितने गांवों में जाने के बाद जो दिख रहा है, ये देखिए विवेकानंद का काम हो रहा है। जैसे हनुमान जी, पूरा तुलसीदास जी का रामायण पढ़ डालिए, पूरे रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि हनुमान जी ने कितना माला राम जी का जपा, लेकिन एक चीज लिखा है, राम काम किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने खूब पूजा पाठ नहीं किया हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया वो तो भगवान का काम था, बुद्ध का काम था, महावीर का काम है। और ये काम अद्भुत हो रहा है। और एक की हमें तो लग रहा है कभी कभी कोई तीसरी शक्ति ये काम करा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है वो अद्भुत किया है। और आपके जैसे प्रतिभाशाली नेतृत्वकर्ता बिहार प्रदेश को मिले हैं, निश्चित रूप से ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और आपसे भी हम लोगों को कुछ सीखने की बात है कि आज आप हमारे बीच आए हैं, आप हम लोगों को कुछ बताएंगे, हम लोगों को भी कुछ समझाएंगे। विशेष मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत